नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चीखती चुड़ैल में। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी, एक भूतिया लाइब्रेरी। मेरे माँ पापा का लगातार ट्रांसफ़र होते रहता था, इसलिए हमें एक सिटी से दूसरी सिटी लगातार मूव करना पड़ता था और इसीलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में ही हुई। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम किसी कारण से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बता सकता हूं कि यह इंडिया के पुराने स्कूलों में से एक है। मेरे स्कूल में प्रत्येक छात्र को चेस, पोइट्री, बागवानी जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना होता था। इसलिए मैंने पोइट्री राइटिंग चुना और सभी पोइट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग से लाइब्रेरी था और उस लाइब्रेरी के स्टाफ क्लब के ही मेंबर थे। लाइब्रेरी 2 स्टोरीज का था और काफ़ी बड़ा था। प्रत्येक सब्जेक्ट की किताबें और बीच में चारों ओर बुक शेल्फ से घिरा एक रीडिंग एरिया था और मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्कूल बहुत ही पुराना था और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई स्कूल बहुत पुराना हो तो वहाँ कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी यहाँ 50 के दशक के प्रारंभ में घटी थी। इंडिपेंडेंस से ताज़ा निकले कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिसमें अभी भी कई ब्रिटिश स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता ने आज़ादी के बाद वापस जाने से इनकार कर दिया था, भले ही उनके पूर्वज दूसरी कंट्री से थे। इसलिए इन बच्चों को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया और भीड़ ने बच्चों से भरी उस लाइब्रेरी को आग लगा दी। लाइब्रेरी को रीबिल्ड किया गया था और सालों से यह छोटी लाइब्रेरी अच्छी देखरेख के कारण बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो गई थी। तो एक रात लाइब्रेरियन की बेटी को फ्लू हो गया था और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स को उसकी सही जगह पर रखना था। इसलिए उसने मुझे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए कहा। और क्योंकि यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट की लाइफ बोरिंग होती थी, तो हमारे पास वीकेंड पे कुछ करने को होता भी नहीं था। तो मैंने इस लाइब्रेरियन की मदद करने का फैसला किया और 9:30 बजे एकदम अकेले मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ने का फैसला किया। यह आर्टिकल जापानी लड़कों के बारे में था, जिन्होंने बिना अंडे के अंडाकार जानवरों को विकसित करने का एक नया तरीका विकसित किया था। तो मेरा वीकेंड कुछ इस तरीके से गुजरने वाला था। लाइब्रेरी में कुछ घंटे तक वेट करने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब यहाँ कोई आएगा भी नहीं और लाइब्रेरियन भी वहीं बैठे बैठे सो गया था। इसलिए मैंने लाइब्रेरी को बंद करने का और अपने कमरे पे वापस जाने का फैसला लिया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के मेन गेट के पास पहुंचा, तो मैं लिटरेचर बुक शेल्फ सेक्शन की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ सुनने लगा। मैंने इसे चेक करने का फैसला किया। पहले मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आंसर नहीं आया और यह श्योर करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, मैं अंदर गया, क्योंकि लाइब्रेरी का यह सेक्शन में लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी और अभी आधी रात का समय था। इसलिए मैंने लाइब्रेरियन का टॉर्च ले लिया और यहाँ वहाँ देखने लगा। पहली 2 रो में कोई भी नहीं था, तो मैं तीसरी रो की तरफ आगे बढ़ा। मैं पहले से ही इसे खाली होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये श्योर करने के लिए मैंने जैसे ही टॉर्च वहां घुमाई, तो मैंने देखा वहां एक नया लड़का खड़ा है। हाइट में मुझसे थोड़ा सा छोटा था। वह मेरे क्लब के रंग की टी शर्ट पहने हुए था और रियलिटी में मैंने उसे अपने क्लब में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उस क्लब के सारे सदस्य हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे। मुझे लगा शायद नया लड़का होगा, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खो गए हो और अगर तुम चाहो तो तुम्हें हॉस्टल तक वापस ले जा सकता हूँ। उसने कोई आंसर नहीं किया, बस मुझे घूरता रहा। किसी कारण से वह मुझसे डरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। शायद ये उसका कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता था कि वह डर गया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक यह फील किया कि मैंने रियली में उस जर्सी को कहीं देखा हुआ है। मैं उसको नॉर्मल करने के लिए उसका नाम पूछने लगा। उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल वापस चलने के लिए कहा, लेकिन वह सिर्फ मुझे घूरे जा रहा था। और आखिर में जब मैं उससे सिर्फ 1 फीट की दूरी पे था, तो उसने इतनी जोर से चिल्लाया
उसके चिल्लाते साथ ही झटके से मेरी टॉर्च उसके चेहरे पर गई और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके मुंह से जीभ गायब थी और अब यह मेरे डरने की बारी थी। मैंने तुरंत यू टर्न लिया और चुपचाप वहां से भागने लगा। मुड़कर मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। मैंने जो अभी अभी देखा था उस पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन मैं अभी भी मेरे पीछे उसके चलने की आवाज को सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मुझ में लाइब्रेरी के गेट को लॉक करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सीधे अपने हॉस्टल की तरफ भाग गया, जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और जा करके अपनी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। वो सर्दियों की रात थी और आम दिनों जैसी ठंड लगने के बजाय मुझे पसीने आ रहे थे और मैं पूरी रात नहीं सो सका। अगले दिन मैं लाइब्रेरियन के पास गया और उसे पिछली रात को हुए पूरे हादसे के बारे में बताया और आश्चर्यजनक रूप से लाइब्रेरियन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे लाइब्रेरी खुली छोड़कर जाने के लिए डांटा भी नहीं। फाइनली जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने उस जर्सी को मेमोरियल में देखा था, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को मरने वाले बच्चों की मेमोरी में बनाई गई थी। ये यादें मुझे आज भी डिस्टर्ब करती हैं।